जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद होने वाले खतरों से किस तरह से बचा जाए, और एक गलती भी आपने कर दी तो वो आपको भारी पड़ सकती है, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दिव्य दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र, इसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये दिव्य दृष्टि कहने में कहा जाता है कि खुल जाती है, ये बिरलों की ही खुलती है। इतना आसान काम नहीं है इसको खोलना, बहुत ही मुश्किल से, जिसका प्रारब्ध अच्छा होता है, जिसके ऊपर गुरु की परम कृपा हो जाती है, उसका ही ये तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि खुलती है। अब बात करते हैं कि कौन से खतरे होंगे यदि किसी की खुली हुई है तो, और वो भी पूर्ण रूप से ये किसी बिरले की खुलती है। और जो पूर्ण संत होते हैं, पहली बात तो वो उनके ऊपर खतरे आते ही नहीं है, क्योंकि वो गलतियां करते ही नहीं हैं। गलतियां कौन करते हैं? जिनकी थोड़ी बहुत खुल गई है और वो मान बढ़ाई के चक्कर में ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान बताना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको जो है उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। अब देखिए, खतरा क्या आएगा। मान लो आपकी चाहे पूरी खुली है चाहे आधी खुली है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताओ, तो आपने ध्यान लगाया अपने आज्ञा चक्र पर और आपको उसका भविष्य दिख गया। आपने भविष्य में देखा कि कल इसकी मृत्यु होने वाली है। अब दिख गया आपको, और आपने उसको और उसके घर वालों को बता दिया कि भाई इसकी तो कल मृत्यु होगी। अब उसके घर में भाई सारे मेंबर तो एक तरह के नहीं है ना, तो किसी का तो दिल बहुत मजबूत होता है और कोई सह नहीं पाता है, तो उनको बहुत बुरा लगा। और एक दो व्यक्ति ये बात सुन कर के उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो ये तो भाई बहुत बड़ी गलती आपने की कि आपने बस इतना सा बताया कि इसकी मृत्यु होगी, उसका भविष्य बता दिया, तो उनके घर वालों से तो बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु होगी। तो ये तो आपको पाप लगा ना, फिर आपको भुगतना पड़ेगा इसका फल। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर दिव्य दृष्टि खुल गई है तो किसी का भी भविष्य देख करके आप बस चुप रहें, या कोई इशारा मात्र कर सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण संत का ये काम नहीं होता कि वो बताए। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि को स्पष्ट भविष्य नजर आता था कि रामायण में क्या क्या होने वाला है, सीता माता धरती में समाएगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बताना संत का काम नहीं होता, ये प्रकृति के खिलाफ होता है। अब आप प्रकृति को अपने हाथ में लोगे तो उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। प्रकृति में जो हो रहा है उसको होने दो और उसके साक्षी बने रहो, ये एक पूर्ण संत का काम होता है। इसी तरह से भूतकाल के बारे में भी किसी को नहीं बताना है। आपने किसी का भूतकाल देखा और आपका यदि मन पूर्ण वहाँ टिका हुआ है आज्ञा चक्कर पे, तो हो सकता है आपको पूर्ण सत्य दिख जाए। और थोड़ा सा भी मन में कोई विचार आ गया और आपको ठीक से नहीं दिखा, गलत आपने बता दिया, तो सामने वाला कहेगा ये तो बड़ा झूठा है, ये तो बात सच्ची नहीं है। फिर जो है ऐसे लोग कई बार मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको ना भूतकाल बताना, ना भविष्य बताना है, और ना ही वर्तमान के बारे में बताना है। यदि आप अपना भला चाहते हो, साधना को आगे बढ़ाना चाहते हो, और दूसरी बात, यदि आप बताते भी हो तो आपकी साधना घटेगी। आप किसी को कुछ दोगे तो आपके पास से तो खर्च हो रहा है ना वो, और पहले आप एडवांस में बता रहे हो, आप भविष्य बता रहे हो, तो आप देखो ये पूर्ण रूप से गलत करोगे। यदि ऐसा करोगे तो आपके ऊपर बहुत भारी खतरा आ सकता है। और जो पूर्ण संत होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो ये पूरी सृष्टि जो है, ये प्रकृति जो है, ये परमात्मा की है। यदि आप प्रकृति का, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करते हो तो आप परमात्मा का विरोध कर रहे हो, परमात्मा के खिलाफ हो। तो आप बताओ परमात्मा आपसे कैसे प्रसन्न होंगे? कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। तो आपको जो भी दिखे, जो भी आपको परमात्मा ने दिया है, उसके आप साक्षी बने रहें और हर पल हर समय
आनंद में रहिए, यही संत का काम है। जगत कल्याण के लिए भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, अज्ञानी लोगों को ज्ञान की राह पर चलाइए, असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाइए। यही एक सच्चे संत का काम है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आप बहुत ही अच्छी सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपना दिव्य दृष्टि खुलने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। जय श्री राम।